नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। इन खबर.com के लिए वाराणसी में स्टेज सज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए वहां पे जमावड़ा लगा हुआ है। 5 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। 25 तारीख को वो पहले अपना रोड शो करेंगे और 26 अप्रैल को नामांकन करेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के मीडिया अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए जो प्लानिंग तैयार की है वो बहुत बड़ी है। और खबर ये है कि इसी दौरान कांग्रेस जो है प्रियंका गांधी को बनारस से अपना उम्मीदवार ऐलान कर सकती है। और उसकी पूरी की पूरी जो रणनीति तैयार की गई है वो कुछ इस हिसाब से की गई है कि ये जो 2 दिन का इनका पूरा वहाँ पे जमावड़ा है, जो नेशनल मीडिया वहाँ पे जुटी हुई है, कि किसी तरह से जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करके प्रियंका गांधी की तरफ लाया जाए। तो शायद इसी 2 दिन के बीच में प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान होगा। अब यदि वहाँ के जो इनकी अपनी रणनीति है बीजेपी की, वो तो है ही पीएम मोदी के लिए, लेकिन यदि वहाँ के जातीय समीकरण और पिछले चुनाव का एनालिसिस करें तो पाएंगे कि पिछले चुनाव में कुल नरेंद्र मोदी को 5,81,000 कुल 56% वोट मिले थे, 56% प्लस। और अरविंद केजरीवाल वहाँ पे 2,09,238 वोट पा करके 20% के आसपास वोट पाए थे। कांग्रेस के अजय राज चुनाव लड़े थे, वो 75,000 वोट पाए थे, 7.34%। और बीएसपी से विजय प्रकाश जायसवाल पाए थे 60,000, 5.88%। जबकि एसपी से कैलाश चौरसिया थे जो 45,000 वोट लेकर के 4.39% थे। नरेंद्र मोदी वहाँ से 3,71,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे। या टोटल टर्नआउट लगभग 10,30,000 के आसपास हुआ था। अब यदि वहाँ के जातीय समीकरण को देखा जाए तो जातीय समीकरण में सबसे ज़्यादा बताते हैं कि 3.5 लाख के आसपास वैश्य है और 2.5 लाख के आसपास ब्राह्मण हैं। कांग्रेस की जो रणनीति है या जो विपक्ष की रणनीति है वो ये है कि किसी तरह से विपक्ष के वोटों को एक किया जाए। हालांकि सपा बसपा के बंटवारे में ये सीट जो है एसपी के खाते में आई है और उसने वहाँ से मेयर का चुनाव लड़ चुकी शालिनी यादव को मैदान में उतारा है। शालिनी यादव सपा के कभी बड़े नेता रहे, उनकी बहू हैं। लेकिन अब इसमें जो विपक्ष की रणनीति है उसमें है कि 3 लाख के आसपास मुस्लिम है और 1.5 लाख के आसपास जो है यादव हैं। तो ये मान के चल रहे हैं कि ये वोट, चूँकि शालिनी यादव को कमज़ोर माना जा रहा है, यदि वो मैदान में डटी भी रहती हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे कोशिश ये भी होगी कि उनको मैदान से हटा लिया जाए। 7वें चरण में 19 मई को चूँकि वहाँ पे चुनाव है तो इसलिए अभी समय काफ़ी है। 29 अप्रैल तक नामांकन का कार्यक्रम चलना है। एक बात ये तय है कि यदि प्रियंका गांधी वहाँ से मैदान में उतरती हैं तो पूरी लड़ाई जो है काफ़ी दिलचस्प हो जाएगी, मुकाबला कड़ा हो जाएगा। और पीएम मोदी का जो देश भर में कार्यक्रम लगता है या जहाँ जहाँ पे चुनाव बाकी रह गया है वहाँ पे कार्यक्रम लगता है, उन्हें बनारस में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव में जब किस तरह से पीएम मोदी को बनारस में रुकना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे घेर लिया गया था उनको। इसके अलावा गुजरात में भी कांग्रेस ने यही रणनीति अपनाई थी, उसमें भी उनको वहाँ पे गुजरात में जा करके 2 दिन तक रुकना पड़ा था उनको और अमित शाह को। तो कांग्रेस की ये रणनीति अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन प्रियंका गांधी के आने से एक बात तो साफ है कि मुकाबला दिलचस्प होगा और ये चुनाव सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया की नज़र और मीडिया की नज़र जो है बनारस में जा करके टिक जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी आगे अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।